हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मैनिफेस्टिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई पुराना पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपका क्रश हो, शायद सीक्रेट एडमायर हो, उसने कभी भी आपके कन्फेस ना किया हो। ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है। कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा हो। और मे बी कोई एकदम ही डिफरेंट पर्सन हो। मे बी अब देखते हैं टैरो से क्या आता है। तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, एंड उसके बाद हम देखेंगे क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें। ओके। और कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा, तो प्लीज रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन पर्सन है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताइए ये कौन है पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 4 कार्ड नजर आ रहे हैं। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस की एनर्जी है और 14 नंबर का कार्ड है। टावर का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ये 16 नंबर का कार्ड है, 14 एंड 16। ओके। और देखते हैं क्या बात है। मेजर अरकाना, लवर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, 14, 16, 6। और एक्स्ट्रा कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है नंबर 3। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो आपके में 3 मेजर अरकाना और 2 माइनर अरकाना आए हैं। ओके। टेम्परेंस से सेजिटेरियस, टावर से आपका स्कॉर्पियो एंड लवर से आपका जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एरीज की भी वो फायर साइन भी मौजूद है और अर्थ साइन भी मौजूद है। कौन है ये जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब लवर से और टावर कार्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कौन है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बैलेंस नहीं कर पा रहा चीजों को, जिसको आपने बैलेंस बहुत किया। ये पर्सन आपको काफी हील्ड, बैलेंस और अपनी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानता है। इसको पता है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन हैं। ओके। आप बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड पर्सन है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आप किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन ना हो, स्लोली एंड स्टडी आप अपने आप को संभाल लेते हो। और इस पर्सन को लगता है कि आपने इसको बहुत हद तक संभाला है, इसको बैलेंस किया है, बहुत पेशेंटली आपने इनके लिए वेट किया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। तो ये कोई ऐसा पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जो लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा, उसको आपकी जरूरत है। टावर कार्ड है, आप समझ गए हैं, लड़ाई हुआ है, फड्डा हुआ है, इनके साथ ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन हो चुकी है, बातचीत नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। लवर कार्ड है, आपके कोई पार्टनर, कोई एक्स, करंट पार्टनर से अगर आपकी लड़ाई झगड़े होके आप लोग अलग हैं, वो भी हो सकते हैं। आपका कोई लव्ड वन पर्सन भी हो सकता है, दोस्ती से ज्यादा वाला प्यार हो सकता है, सीक्रेट एडमायर, क्रश हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके कनेक्शन रह चुके हैं, आप जानते हैं, आप इनके साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेशन में हैं।
ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है लवर के बाद। पर्सन डिस्टेंस पे है, दूर है आपसे, कहीं दूर से स्टॉक करता है, आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको देखता है, आपके बारे में पता करता है, आपकी एक्टिविटी पे नजर रहती है। ये पर्सन आपके बारे में 24/7 सोचता रहता है। आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग कुछ तो इसने कर रखी है, डिसीजन है, कोई थॉट इसके मन में है, कुछ आपके लिए डिसाइड कर रखा है, लेकिन ये सही टाइम का वेट कर रहा है और डिले टैक्टिक्स पे है। और इस टाइम पे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आ जाओ, आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं कि आप ही आ जाओ। ये टाइम ले रहे हैं, मे बी इनके, ये जब तक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मे बी मैं थोड़ा सा होल्ड करूं, मैं एक सही टाइम आने का वेट करूं, और हो सकता है तब तक मुझे शायद कुछ डिसीजन या एक्शन लेना ही ना पड़े, आप ही इनकी तरफ आ जाओगे। तो मैं अगर कहूं तो ये वेटिंग में है, ये कोई पर्सन वेट पे है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, डिसीजन क्या बना रहे हैं, आपको ऑफर देने का, आपको सरप्राइज देने का, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने का, मे बी आपके लिए ट्रैवल करें, आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद ले, कोई टेंजिबल, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई चीज जरूर है, कोई ट्रिप, कोई प्लान, कहीं मीटअप, कुछ सरप्राइज, कोई गिफ्ट, शॉपिंग, या कोई टूर प्लान कर लें, कोई मिलने का प्लान कर लें, कुछ ऐसा सरप्राइज देना चाहते हैं जिससे कि इनकी फीलिंग एक्सप्रेस हो, आप दोबारा से इनकी लाइफ में आ जाएं और आप इनके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आप लोगों की हो जाए। ये चीज यहाँ पे इस पर्सन से दिख रही है। ओके, और देखते हैं अगर यही वो पर्सन है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, क्योंकि देखिए 3 ऑफ वैंड्स में एक मेल पर्सन की एनर्जी दिख रही है, मतलब फिगर में एक मेल पर्सन है, मस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट और मैच कीजिएगा, पर यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर यही वो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आजकल बड़ा मैनिफेस्टेशन चल रही है, रीजन क्या है भाई, क्या हो गया? प्यार तो करते हैं, केमिस्ट्री तो आप लोगों की काफी स्ट्रॉन्ग रही है, रिलेशनशिप में अगर थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, धमाकेदार आपका प्यार रहा है, लड़ाई भी ऑल ऑफ सडन धमाकेदार हुई है, अचानक से दूरियां आई हैं। अब बंदा सोच रहा है कि, या बंदा या बंदी सोच रही है कि काश वो उसकी, जब आपके बारे में ये सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि अरे यार उसने मेरे साथ बड़ा पेशेंस और बड़ा बैलेंस किया था उसने। ओके, और देखते हैं रीजन क्या है, क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स टेम्परेंस के नीचे, परफेक्ट परफेक्ट पर्सन मानते हैं आपको, एज अ पार्टनर, एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ शादी पार्टनर, जो आप कहना चाहें, एज अ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि या तो आपके साथ शादी कमिटमेंट प्रपोजल में आना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, 3-11-11 की एनर्जी आ गई है। प्लीज रीडिंग को क्लेम कर ले, जिससे कि ये रीडिंग आपसे सही तरीके से रेजोनेट और मैच करे। और अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो रीजन भी आप देख लें कि आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेविल, टावर कार्ड के नीचे डेविल, बहुत ही टॉक्सिसिटी हो गई थी, बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, इसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इनकी आदतों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, फिजिकल चीजों में अट्रैक्शन लेवल पे ये ज्यादा आपके साथ इन्वॉल्व थे, ऐसा कुछ हो गया था आप लोगों के बीच में, टॉक्सिसिटी और कंट्रोलनेस और ऑब्सेशन बहुत ज्यादा इनका हो गया था, चीखने चिल्लाने आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लग गए थे, इसी वजह से हुआ था। और जब से आपके लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, तब से ये आपको ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, इनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा बढ़ गई है, आदतें गलत हो गई हैं, गलत संगतों में पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा अगर चीजें करते हैं, हैबिट्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कुछ बैड हैबिट्स हैं इनको, आदतें हैं कुछ, तो वो इन्होंने बहुत एक्सेस में बढ़ गई है, आपको लेके काफी इनसिक्योर और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके साथ चेन रहना चाहते हैं, को डिपेंडेंट हैं आपको।
ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं। अगर तो बहुत टाइम हो गया है आप लोग साथ नहीं हैं, तो दिन पे दिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इनकी ऑब्सेशन, इनकी इनसिक्योरिटी, इनको आपके लिए जेलसी बहुत ज्यादा हो रही है। ये किसी भी तरीके से बस चाहते हैं कि आपके साथ अब रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। बहुत टाइम हो चुका, तो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिजिकली आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, आपकी फोटोज वगैरह देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने में ऑब्सेशन बहुत है। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन, एक अर्ज इनको बहुत हो रही है, फिजिकली बहुत ज्यादा अराउज होते हैं ये आपको देख के, क्योंकि भाई डेविल कार्ड है। जो लोग भी डेविल कार्ड के बारे में जानते हैं उन्हें पता है डेविल कार्ड की क्या क्वालिटी है और किनको कहा जाता है और उनकी कैसी आदतें होती हैं, आपको पता है। और डेविल कार्ड यहाँ टावर के कार्ड के, आप दोनों की लड़ाई होने के बाद अगर आप इनसे अलग हो गए हो, जो कि क्लियर दिख रहा है, तो इनका ऑब्सेशन आपको लेके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो केमिस्ट्री और वो चीज इनको और किसी में नहीं मिल पा रही है। ओके, और रीजन देखे कि आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, लवर कार्ड के नीचे, एफर्ट्स करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपने कभी भी इनके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, मोहब्बत है तो भी, प्यार था तो भी, आपने कभी भी गिव अप नहीं किया। आपने बहुत एफर्ट लगाई है, बहुत बैलेंस किया, बहुत सपोर्ट किया, एंड आपने इनके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया। और अगर इस टाइम पे आप इनसे अलग हो गए हो तो इनको एफर्ट्स करना है। ये गिव अप तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपने भी गिव अप नहीं किया था, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। और ये आपके मेहनती होने पे, आपका रिलेशनशिप को लेके, अब आप जिस तरीके से अपने काम पे मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी रिलेशनशिप में इनके ऊपर मेहनत और इन्वेस्टमेंट की है, धीरे धीरे आपने इनको बदला है, जो रिलेशनशिप में बदलाव आए हैं। ओके, मेरे ख्याल से जब ये रिलेशन और ये पर्सन आपकी लाइफ में थे तो इतना कोई कमिटमेंट वाला मामला यहाँ नहीं लग रहा है। एक फ्लर्ट से, एक अट्रैक्शन से इन्होंने चीजें शुरू की थी, बट आपने जिस तरीके से इस रिश्ते को बुना है, वो धीरे धीरे कब इतना ज्यादा ये इनसिक्योर होने लगे आपको लेके कि ये आपको किसी और के साथ छोड़ नहीं सकते। ओके, ना ही कि आपको किसी और के साथ देख सकते हैं। हाँ, थोड़ी आदतें जरूर खराब है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। ओके, एंड कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि ये कमिटमेंट नहीं देते और सारी चीजों के लिए आपके साथ ओके हैं। ओके, बट ये आपके साथ एज अ पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं। और देखूं कि आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स के नीचे, बहुत मिस करते हैं, दूर बैठ के आपको स्टॉक करते हैं, बहुत मिस करते हैं। जब भी आपका नाम या आपके बारे में सोचते हैं, जो कि 24/7 आप इनके दिमाग पे हावी हैं, जब भी आपको सोचते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको मैनिफेस्ट करके बहुत मिस कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। ओके, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका सपोर्ट करना, आपकी मोहब्बत, आपकी इनोसेंस, आपके अंदर का बचपना, आपका हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहना, ये सारी चीज़ें बहुत, या तो आप लोग बचपन के दोस्त हैं या आपके कोई दोस्त, कोई कलीग हो सकते हैं, चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत सालों का रिश्ता हो सकता है, आप इनको जानते हो। ओके, एंड इन्होंने भी आपको काफ़ी कुछ शेयर किया है, तो ये जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। ओके, क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर एनर्जी देखे तो डेथ की है, एस ऑफ पेंटिकल के नीचे डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोगों में जो एंडिंग हो चुकी है, जो रिश्ता अब खत्म हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे एंड हो चुका है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये आपके साथ एक दोबारा से रियूनियन, रिकंसिलेशन करके, एक दोबारा से डेथ कार्ड, एक चैप्टर ओवर होने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू करना चाहते हैं और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से कुछ ना कुछ ऑफर, सरप्राइज ये जरूर आपके लिए प्लान कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम ले रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ऑब्सेसली कर रहे हैं। आपको काफ़ी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही होगी, आपको इनकी याद आ रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके,
यही वो वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई ये वो 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया, व्हाई दिस पर्सन में मैनिफेस्ट माय व्यूअर्स। प्लीज मुझे ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। मून कार्ड देख लीजिए। इनसिक्योरिटी और डाउट है कि पता नहीं आप रियूनियन रिकंसिलेशन करोगे कि नहीं करोगे। थोड़ा सा इनको डाउट हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हो, आप अब बहुत पेशेंटली हो, शांत हो, काफी कूल एंड काम हो। तो इनको डाउट हो रहा है कि क्या इस बार रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए आप रेडी होगे कि नहीं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। ओके, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। आपकी खामोशी इनको पागल कर रही है, आपकी खामोशी इनको ऑब्सेस्ड कर रही है। आप जिस तरीके से खामोश हो गए हो, साइलेंस आ गया है, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। शायद इनको पता है कि आप टैरो रीडिंग देखते हो, खुद टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई हीलिंग से आप काम करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो इनको ये बात पता है कि आप इनकी फीलिंग्स को, इनकी एनर्जी को बहुत जल्दी इंट्यूट कर लेते हो। तो ये आपको अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ये आपको भेज रहे हैं अपनी डेविल वाली एनर्जी, जिससे कि आप ट्रिगर हो, भले ही रिएक्ट करो इनसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, पर आपकी साइलेंस तो टूटे। आप इनको कांटेक्ट तो करो, भले फिर लड़ाई करने के लिए ही क्यों ना करो, पर करो तो। बट आप इतना सख्त हो गए हो, आपने तो पिन ड्रॉप साइलेंस कर ली कि पिन भी नहीं गिरेगी भाई साहब, पिन भी नहीं गिरेगी। और इतना ऑब्सेशन इनको हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको चिढ़ हो रही है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं इसको कैसे अपनी तरफ बुलाऊं। और इसने तो बिल्कुल कसम खा ली है कि इसने तो कुछ बोलना ही नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार कार्ड, देख लीजिए। आप बहुत ही हील्ड पर्सन हो भाई, आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो, पब्लिक फिगर हो, पब्लिक आय में आपका काम है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप कोई हीलिंग से रिलेटेड, कोई इन्फ्लुएंसर, बॉडकास्ट, कोई रिलेशनशिप कोच, कुछ इस तरीके से गाइडिंग, एडवाइजिंग, या किसी को सोशल वर्कर आप हो सकते हो। ओके, सोशल वर्कर सर्विस को किसी तरीके से आप बहुत ही सॉलिट्यूड वाले पर्सन हो, सिंगल हो, सिंगल हैंडेड अपने ऊपर काम कर रहे हो, और बहुत ही हील्ड एंड बैलेंस हो, शांत हो बिल्कुल। आपने पहले भी गिव अप नहीं किया था, और अब आप इनकी लाइफ में नहीं है, पर तब भी आप अब अपने लिए गिव अप नहीं कर रहे हो। आपने जो ठान लिया, आप कभी भी एफर्ट्स करने से नहीं पीछे हटते हो। और एज अ लवर ये आप पे काफी प्राउड फील भी करते हैं। अगर तो आपने रिसेंटली जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और आप काफी पब्लिक आय में हो, आपकी नेम फेम आपको मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको ग्रोथ मिल रही है, वो चीज भी इनको काफी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। और ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं। एज अ लवर ये काफी प्राउड फील करते हैं कि जिस तरीके से आपने अपने ऊपर भी काम करना नहीं छोड़ा। आप काम को लेके बहुत मेहनती हो, अपने करियर को लेके। अगर तो आप क्रिएटिव फील्ड से हो, कोई क्रिएटिव, क्योंकि स्टार कार्ड आया है, तो मे बी आप कोई रील, कोई शॉर्ट्स, कोई फेसबुक पेज है आपका, कोई यूट्यूब चैनल है आपका, या और किसी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ कुछ लोगों को एडवाइस, गाइडेंस, हेल्प करना करते हो। आपका जो काम भी हो सकता है, बट वो लोगों को तक भी पहुंचा के आप मदद कर रहे हो। एंड काफी प्राउड फील होता है आपके काम को लेके भी ना, ये काफी इम्प्रेस है आपको। ठीक है, भले आप छोटा सा ही काम कर रहे हो, बट आप काफी फेमस पर्सन हो सकते हो। ओके, 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स। ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को काफी रिजर्व कर लिया है, कोई बाउंड्री आपने सेट कर ली है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन इनके ऊपर लगा दी है, और जिस बात से अब आप अटल हो, हिलना नहीं चाहते। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है सन कार्ड, लियो। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके साथ इनको सुकून है, आप इनकी खुशी हैं, आप ही इनका सब कुछ है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली, बच्चे, सब कुछ बनाना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। एंड बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आई है, बहुत खूबसूरत।
तो ये पर्सन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ इम्बैलेंस हो गया है आपके ना रहने पे, और पर्सन काफी सीरियस है आपको लेके, ओके। एंड ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इनकी खुशी हैं और आप रहते हो इनकी लाइफ में, तो ये काफी बैलेंस रहते हैं, टॉक्सिसिटी से दूर रहते हैं, बहुत सी नेगेटिव आदत इनकी छूट जाती हैं, आपके सामने इंसान का बच्चा बनने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट कुछ चीज़ों को लेके, अगर तो बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर टॉक्सिसिटी है तो आप इनकी आपकी एनर्जी इनको बहुत हेल्प करती है कि हाँ, नो डाउट ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, लेकिन इनको आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी ये बहुत सुकून देती है, ओके। आपके साथ रहते हैं तो भले लड़ने झगड़ने लगे हों, लेकिन आपके साथ ना होना इनको ज़्यादा दिक्कत करता है, ओके। तो ये थी कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हैं वो पर्सन, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हैं वो रीज़न। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, साइन बता देती हूँ, क्योंकि मेजर अरकाना बहुत आए हैं। सबसे पहले टेम्परेंस से सेजिटेरियस की एनर्जी है, टावर कार्ड से आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लवर कार्ड से जेमिनाई है, थ्री ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, फोर ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, डेविल से कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एट ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, सिक्स ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मून कार्ड से आपका पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हाई प्रीस्टेस से आपकी पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्टार कार्ड से एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड नाइन ऑफ वैंड्स आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, मून कार्ड अगेन मेजर अरकाना, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर अगर मैं देखूं तो आपका 14 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ओके, आपका 15 नंबर, ओके, 8 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, 18 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, ओके। ये नंबर हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स, आपका हो सकता है बर्थडे हो या इस पर्सन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के, ओके। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए मैच कर सकते हैं या आप इनसे रिलेट कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, कोई गाइडेंस, कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ यही पर्सन आपको आजकल बड़े याद आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपको इनकी याद आ रही है, वो इसीलिए क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ठीक है भाई, अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, चाहे सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन, लेकिन प्लीज़ कोई भी डिसीजन और एक्शन बनाने से पहले सिंगल क्वेश्चन ज़रूर पूछ के अपना कंफर्म कर लें, एक बार क्लैरिफाई करें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ओके, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। रियूनियन रिकन्सिलेशन 1111 की एनर्जी है, स्टार कार्ड की एनर्जी है, बड़ी खूबसूरत सी है, मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं, तो ये आज नहीं तो सिचुएशन सबके लिए अलग हो सकती है, लेकिन ये चीज़ होगी ज़रूर, ओके, ठीक है। अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि डेविल कार्ड आया है तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, ना चाहते हुए भी आपको चिड़चिड़ापन, आपको बोरियत, आपको गुस्सा, ऑल ऑफ सडन आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, आपकी बॉडी पेन हो सकती है, तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। और आपको तो पता ही चल गया है कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सेव करके रखने की ज़रूरत है। और आपको कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और रीडिंग को क्लेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।